अभी पैदा हो रहे हैं। और बहुत बदन बन रहा है। आपको पता चलेगा। मैं बाहर जाऊँ, मैं बाहर जाऊँ, व्लॉग बना रहा हूँ तो मम्मी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, बाहर जाऊँ। जाओ गाइस, मैं चलो गाइस बड़ी सी टोकरी होती थी, उससे ब्लैंकेट होते थे, तो ब्लैंकेट में वो जो हम बांटते थे ना, दादी एक लाइट चला लूं। दादी मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो इसलिए एक लाइट चला वो वाले एक लाइट इसलिए चला रहा हूँ, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है गोल करना होता था सब। गाइस आ जाओ। पट्टे लेके आती थी माता रानी के, जिसमें वो गोटा लगाते थे, ब्रो भाई साहब तो मशीन की आवाज गाइस बहुत सुनी मैंने रात को भी। मुझे खेलने में मन नहीं कर रहा है यार। बड़ी रिस्पेक्ट होती है कि बड़ा कमरे का भाई छोटा सा होता था बेचारा, इतनी बड़ी पोटली कमर की लेके आता, गर्दन उसकी ऐसे होती थी। मैं बड़ा रिस्पेक्ट करती हूँ अपने भाई बहनों की, आज भी, चाहे पूरी फैमिली हमारा पूरा खानदान, आज भी मैंने ही किया है, बाकी सब भोले बड़े भोले से हैं। भाई मैं नहीं जाना, मैं कभी इंटरनेशनल फ्लाइट में लेके भी जाती हूँ ना बिजनेस क्लास में भी, तो मेरा भाई मैं कितनी
कौन सी गाड़ी है? मैं कहती हूँ, मंगा ले मैं ट्रेन सब पर कर लूंगा। ये बेचारी बैठी हुई है, बेचारी तो उठेगी कोई मतलब ऐसे उसी ऐसे वाले हैं कलर बिजनेस क्लास में बैठ के भी है तो उसमें से डर दूसरी गाड़ी का कलर अच्छा। और सब काम करते थे, आप अकेले रहते थे। Free Fire India is set in a virtual world and is not based. लूंगा। ये वाली गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई। ये मेरी गाड़ी। दया से देखा कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती थी तो कहते हैं बुक्स तो ये भी मुझे आता नहीं है गाड़ी टीचर अच्छी होती थी उसको लगी होती थी बाकी सब पता गाड़ी आ रही है। नई गाड़ी की यार नंबर कट गया क्या मैं कट गया और भाई पेंट गिर गया गाड़ी पे। सुंदर थी लंबे बाल मेरे भाई सो उसके नहीं बची शॉपिंग तो शादी कर सकती थी बहुत सारे बैठन ला सकती थी ये आंखों से मेरी बहन मेरे भाई काम करती थी बेचारी कामदारी करती थी मुझे आज भी याद है कभी कभी दिन के आगे मैं मम्मी के साथ जाती थी मैं मुझे गिफ्ट को रखनी होती थी छोटी रहती थी मेरी छोटा लगती थी मुझे आज हम सब बोला जाती है कि निकाल के तो इधर भी निकाल के अगर कोई जाते रहती है सब्जियों की जगह तो छोटे बड़े दोस्तों दोस्तों मेरे तो फ्रेश वो लगी ऐसी देती है सामने होती है वो लगी ऐसी देती है ब्लॉक में भी देखोगे जितनी मेरी हाउस हेल्प है ना मैं जहाँ रहती हूँ वो वहाँ रहती हूँ मैं जहाँ फ्लाई करती हूँ वो वैसे ही फ्लाई करती हूँ हम जहाँ जाते ऐसा तो मुझे आगे तो वो रहते होता इधर मैं और सर बैठे नहीं इधर कभी उनकी देर से निकलते तो मुझसे नहीं मम्मी नहीं है मैं आज भी लेती हूँ मैं ऐसा नहीं ब्लॉग दिखाने के लिए दीदी आज भी मैं ब्लॉग में कुछ बनाती हूँ कि आपको खिलाने खिलाने फ्री कर दीजिए कि मेरी मैगी है या मेरी हाउस करके इनको खिलाती हूँ बैंड में फ्री फायर खेलती है। यही तो चाहती होंगी ना आज मैं इनके साथ कर रही हूँ उनके बच्चे ब्लॉग में देख रहे कितना खुश हो रहे होंगे कि मेरी मम्मी कितनी सेफ है हम इसके घर जाते Free Fire India is set in a virtual world. इतना डांटती है ना आपको तो ऐसा होता था लेकिन मुझे ऐसा था कि उनके बच्चे ना सोचे अरे दीदी के साथ तो कितना मज़ा आता है तो अपने घर नहीं जाती छुट्टी लेती छुट्टी भी नहीं लेती जाती नहीं दीदी कैसे लग जा रहे नानी अब खाना खाना ही बना देती है नानी बच्चे को ही करेगी दीदी ने चाय बना दो दीदी अपनी पिलाई बना दी सारे काम कर देती है ड्राइवर हूँ तो मैं यही करूँगा जब मैं बनी हूँ तो फिर बाबा का यहाँ बच्चे यहाँ पे चल जाता है यार खुश हो जाती है क्योंकि जो मेरे बच्चे को इतना प्यार कर रही है मैं तो उसके पाँव भी दबा दूँ यार क्योंकि आपके बच्चे को कोई प्यार करे ना तो आप तो बिक जाओ उसके लिए
उन्होंने दीदी बाबू गरम लग रहा थोड़ा, पर उसके मैं इतना स्टेज कर चुकी हूँ, इतनी एक्टिंग कर चुकी हूँ, मुझे पता चलता है कि कौन ओरिजिनल है। वो रोती गई थी, बाबा कुछ हो तो मेरे को उठा देना, ये करे तो वो दिखता है उसके दिन में। मैं तो उनके सामने रहती हूँ, इतना ध्यान रखते हो। Not a prank, that's my strategy. Baseball, playing balls, that's my passion. So, get all the time, show. Watch it fall of dominoes, wicked, a fun episode. दादी मैं कीबोर्ड पापा की फोन आप भी खेलेंगे? Free Fire India पर आपको फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। पता नहीं मैं क्या हो गया मनो। आप बता दे Tung sahur. Tung sahur. आज सब्जी बनी है, अगर हमने किसी को देगी तो रोटी दाल को डाल दो, Tung sahur. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Tung sahur. Tralalero, tralala. Tung sahur. तो मम्मी को देख देख कर मेरे को ऐसा लगता है कि बंदी ने बड़ा काम किया है, शादी कर सकती थी। Tung sahur. तो मतलब अपने बच्चे भी तो इतना प्यार कर सकता है, बच्चे माँ बाप से प्यार करते हैं। आपकी मम्मी को कमेंट करती है लोग, हालात देगा कुछ नहीं करती थी, कॉलेज में करती थी। और जो गोबर आ रहे होते हैं वो भी बहुत महंगे होते हैं, लेकिन लगते हैं लकड़ी के हैं और वो लाखों के होते हैं। कुछ में इसमें से अपवर्क करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं आज भी। और राइफल शूटिंग सबको मार दूंगा, छोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। पिस्टल लड़के करते हैं क्योंकि लड़कों की ना बाजू असली में गई तो वो मार दूंगा। तो हम ऐसे करते थे। तो मैं राइफल वाली थी। राइफल जब क्या होती थी, कंपटीशन के लिए तो डीएसपी Tralalero, tralala. चेक करते थे पूरे। और हम लोग सरकारी बैठे रहते थे, सरकारी राइफल होती है, सब खेलने में सब हमारी जब टाइम आता था। तो मैं ना छाती पे जब भी मेरे पास पैसे आएंगे ना, मैं लेंगी। मैंने घर भी
Trallallero, trallallà. ऐसे देखो बहुत तेज भागते चंटू है। पंजाब में कुछ टाइम पे 2007-6 में दो बेटियों की शादी मेरे बेबी लाख में। तुम्हारे क्योंकि वो अपना इग्नोर ही किया था, बोलने लगी कि क्या बातें कर रही। मैंने बोला तो मैंने सच में कहा, मैं भगवान से दिन रात यही मांगती थी कि मुझे शूटिंग में आगे निकलना, शूटिंग में भगवान ने Trallallero, trallallà. सॉरी शूटिंग में। और आज मैं एक बात बोलूं, मैं ना आज 20 वापस मानना पड़ेगा। मैंने आपको पता मेंबरशिप भी ले रखी है राइटर शूटिंग की। रेंज है गोरेगांव में, मैं 2-3 बार गई भी हूँ। सही कहता हूँ ना मैं, तुमसे रोई ना। मैंने हर से बोला जब बोले तब तक ले ली, लेकिन मेरे पास टाइम वाई नहीं है। का जो मेरा पैशन था ना, अब वो साइड में आ गया और मेरा ये शायद यही शूटिंग पे आगे निकलना था मुझे। बट मेरी बड़ी इच्छा थी, तो मैं थोड़ा मेरा बच्चा लगा रहा हूँ, क्या बच्चा करना है अभी मैं कैंपस में, मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। Trallallero, trallallà. मुझे मेरी भी इतना सोचे। बोलो सही में दीदी है गाइस। क्या बेटा है, मैं तो जरूर करूंगी दूसरा बच्चा। सारे अभी कहते हैं एक हो गया कैसे पालोगे, मैंने बोला मैं पाल लूंगी जैसे मर्जी भी, पर मुझे दूसरा बेबी करना ही जरूर करना का है। बदला लिया मैंने। और गाइस मैं 7 का बदला लिया मैंने। इससे राइटर शूटिंग करूंगी। आज भी मैं जब अमृतसर जाती हूँ, मैं बाघा बॉर्डर जाती हूँ, Free Fire India is सामने वो होते हैं ना, सच में यार अपने जो जवान होते हैं, उनका पैर देखा मेरे से भी ऊपर जाता। मैंने ना 303 भी चलाई हुई है, कंधा एकदम बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसा करते हैं। तो अगर मैं तो ऐसा नहीं था, कंधा लंबा जाता पता है, ऐसे वीडियो में देखी और उसकी गोली देखिए तुम मुझे ऐसा होगा। मैं सच में मैं चाहती हूँ Trallallero, trallallà. नहीं मार दिया Tung tung sahur. Tung 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 sahur. हाथ से खा लेती, पता नहीं क्यों नहीं चेंज हो पाई। शायद रही ऐसे ही, या फिर पंजाब ही ऐसा है जो चेंज हो नहीं देता है। पंजाब चेंज हो नहीं देता। बहुत ज़्यादा खर्च थी उनको अमृतसर जाने के लिए, क्योंकि मुंबई मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप मेहनती हो ना तो मुंबई आपको छोड़ता है, मुंबई रोक के रखता है। जब भी प्लान बनाती है शो आ जाता है कोई, जब भी प्लान बनाती है कोई लंबी सीरीज आ जाती है कोई Trallallero, trallallà. अभी प्लान बनाई थी काफी महीनों से कि जाऊंगी, लेकिन लाफ्टर शेफ आ गया जो 8-9 महीने चला। अब पता नहीं कब जाऊंगी यार। अगर 100 रुपये कमाते हो तो कितना टीवी से आता है, कितना 100 रुपये अगर कमाती हूँ तो मेरे को 60 आता है टीवी से। यूट्यूब यार मेरी लाइफ का मतलब मेरे को अगर कोई Tung 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 sahur. पैसा आएगा Tung 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 sahur. टीवी आगे जाके ना बंद होने वाला है। भारतीय टीवी देखने वाले यूट्यूब को करते हैं यूट्यूब। अरे ब्लॉग मैं तो लाइव हाय गाइस मैं मॉलडीव जा रही हूँ, मैं तो उनको क्यों बताऊंगा। Trallallero, trallallà. मुझे कमेंट्स आने लगे, लोगों का प्यार मिलने लग गया, मुझे जब पैसा भी आने लगा तो और ज़्यादा प्यार हो गया। बट मैंने ये देखा Tung 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 sahur. करना डेडिकेशन के साथ, तो यूट्यूब भी Tung 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 sahur. जो स्टार्ट किया तब अब वो भी ऐसा लगा कि लोग मेरे जोक्स पे हंसते हैं कि मुझ पे हंसते हैं, कि मेरी बॉडी पे हंसते हैं। यस Free Fire India. चीज़ों पे हंसते हैं। मैंने नाच भी और बात भी कर दी है यार, क्योंकि मैंने मैं तुमको मार दूंगा। मैं चला मुझे ऐसा था कि कोई मोती करे इससे पहले गैंडी करे, ऐसा आप अपने पे कर लो। आओ सालियो अभी नहीं तो ठीक है। कौन तो मजा नहीं आएगा। कॉमेडी मुझे तो Tung 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 sahur. मैं तुमसे ऊपर या बाबू Trallallero, trallallà. Tung 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 sahur. कर रही है
तो मतलब मुझे पहले भी फर्क नहीं पड़ता था, अब भी फर्क नहीं पड़ता। कॉमेडी Tung 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 sahur. मैं तो देखता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं तो एक वर्ड नहीं बोला देखा, क्योंकि पता क्या, मैं शुरू से मैंने टीवी किया हुआ है। जैसे हर्ष ने तो बोल दिए, क्योंकि वो तो रोया अभी, मैं तो मैंने नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता नहीं है फोन है और फिर Tralalero tralala. जवाब आ रहे थे, लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया। मेरे को पता नहीं मिलेगा, मेरे को पता स्टेज पे मैं कोई गंदी बात नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरी ऑडियंस इंडियन टेलीविजन की औरतें हैं जो मतलब 4 बातें अब मुझे देखती है। अरे ठीक है, बोलो मार दो, मैं तो मेरे निकलेगा ही नहीं, क्योंकि Tralalero tralala. मेरे को जेन्युइनली सबक बहुत अच्छा लगता है, बहुत फनी है। ऐसा नहीं कि जब कैमरे सामने होते हैं या फिर ऐसे भी कोई बात हो रही है। अभी देखा एक दिन Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. भैया आपको भी उनको उसमें भी अच्छी आ गई, आपको भी बताओ उनको शो करती है ना, लाइव शोज करती, नहीं होता दिमाग में बैठ के गंदा नहीं करना, सच में दिमाग में बैठ के गंदा नहीं करना। मेरी जब शादी नहीं हुई थी, मैं बड़ा फ्लर्ट करती थी, शाहरुख खान ये तो शादी ही तुम मजा किया बंदा क्योंकि मेरे ठीक लगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं शाहरुख खान को ये कर रही हूँ, बताइए मैंने वो देखे तो ऐसा नहीं है फ्लर्ट करके ऐसा नहीं बना के कॉमेडी कर रही हूँ, ऐसे भी है। मैं होस्ट करती हूँ कितनी चीज़ें, और कैसे बोल लेती हूँ, पता है मैं कभी भी जोश में अपना होश नहीं करती। लेकिन ये आजकल जनरेशन बहुत सॉफ्ट हो गई है, थोड़ी बात करनी जाती है। जनरेशन सॉफ्ट नहीं हुई, ढीले है आधे से ज़्यादा लोग कुछ कर पा रहे हैं, क्या है कोई आधे लोगों को राशनली बन गया, हमें Tralalero tralala. ये आपने क्या है, सबको कुछ ना कुछ कर, जो को नहीं कर पाते ना फिर वो सॉफ्ट नहीं होते, तो वो Tung 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 sahur. और आधे से ज़्यादा लड़कियों को हीरोइन बनना है, कॉमेडी नहीं करनी किसी को, कॉमेडी में फनी नहीं वो नहीं बनाने की, मेरा मुझे अच्छा है मैं कैसे, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को बड़ी खुशी होगी कि ऐसा, अरे भारती वो लड़की को देख क्या करती है वो टीवी में, क्योंकि इंटरनेट में इतना ज़्यादा देखती नहीं, कॉमेडी की बहुत सारी स्टैंडर्ड लड़कियाँ हैं बहुत अच्छा करती है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि टीवी में ना सबको हीरोइन ही बनना है और कॉमेडी करो ना, वो भी तो एक कला है। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म आप जब देखते हो ना, एक जो हीरो आता है वो फ्लॉप हो जाता है, वो 3 साल दिखता है, लेकिन कॉमेडी में फिल्म में होता है, Tung 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 sahur. अभी भी कर रहे हैं। किधर कैसे भाई, इनमें तो एक चीज है भगवान है, उनमें क्या होगा, कैसे करते हैं बच्चे पूरी बुक से नहीं कराने के लिए देख के हंसी आ जाती है कि जितने फनी है उतने ही भगवान को मानने वाले भी खाते हैं। जितने करोगे हम मम्मी भी मदद करते हैं, तो मम्मी ऐसी कर देते Fluid, not a prank, that's my strategy. Beast mode, screaming foes, that's my rhapsody. Hardcore, sharp soul, looking over the time show, watching fall of dominoes. ले भी एक चोट मेरे को ना बीवी बनने का बहुत मजा आ रहा है, बीवी और माँ बनने का। तो भारती से एक स्टैंड अप कॉमेडी मजा नहीं आएगा फिर मजा आता है, अभी थोड़ा ऐसे जो होगा मजा नहीं आता, मजा तो अभी आता है क्योंकि मेरे काम में फर्क नहीं पड़ा। फिर मुझे हर जैसे लोगों को लगता टीवी बंद हो रहा है तो मुझे ये मिल गया, यूट्यूब मिल गया, मेरे को बड़ा मजा आता है, मेरे को ट्रैवलिंग करने का बड़ा मजा आता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं दिन में 4 ब्लॉग डालूँ, सच में मेरे पास इतना कॉन्टेंट बना रहा है।
इसलिए तो मैंने उसको मारा। देखिए ये 10-12 मिनट का व्लॉग बस नहीं यार। इस ये तो अलग टॉपिक आ गया, इसका अलग बनाओ। इसका मेरे को ऐसे लगता है मैं घर में भी यूट्यूब का जो आपके लिए वर्क करता है। मैंने यूट्यूब शुरू किया था 2.5 साल पहले और आज मेरे चैनल में कुछ 7.5 मिलियन कुछ ऐसे हैं। मुझे नहीं पता कि ये अच्छे होते हैं कि नहीं होते है ना, क्योंकि मैं आज भी लोगों को बहुत बेहतरीन सब्सक्राइबर है। इसका मतलब पता नहीं यार 7.5 मिलियन बहुत बेहतरीन सब्सक्राइबर्स है और कंसिस्टेंटली 2-3 मिलियन व्यूज आते जाते आती है। यार मैंने पता क्या, पहले मैं हफ्ते का एक ही ब्लॉग डालती थी। पैसे तो चलो आते ही हैं, वो मतलब इतने नहीं आते जितने टीवी से आते। अगर आप टीवी में मैं एक दिन काम करके आ गई तो महीने का यूट्यूब का वैसा वाला हिसाब। बट टीवी से अलग ही प्यार है और यूट्यूब से भी। यूट्यूब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ, मैंने लोगों को बताया नहीं अभी तक या कुछ नहीं, ऐसा नहीं क्या नहीं हुआ। मतलब मैं ब्लॉग ना बनाऊँ तो मुझे कुछ होने लग जाता है। अरे मैं लोग क्या सोचेंगे भारती को बीमार तो नहीं हो गई, कोई मर तो नहीं गई, कुछ है। मैं करती रहती हूँ ठीक है, काम चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन एक आदत होती है ना, मेरी आदत बन जाए तो नहीं लगता। नहीं लगता। मैं खाना खुद बनाती हूँ घर में, जो काम वाले उनको सबको काम खुद बताती हूँ। हज के कपड़े प्रेस करने हो तो वो, अरे शैम्पू खत्म हो गया, ये मैं छोटी छोटी चीज़ें खुद करती हूँ घर में। अर्बन क्लैक से बाथरूम साफ करवाना तो मैं ही करवाऊंगी, तो वो सारी चीज़ें करती हूँ। मुझे ना वेली नहीं, मतलब मैं वेली नहीं रह सकती। मैं वेली रहूँगी तो मैं बीमार हो जाऊँगी। मैं सच में मैं वेली रहूँगी तो मैं बीमार हो जाऊँगी। ऐसा नहीं कि पैसा तो चलो आ ही रहा है यार, बट वेले नहीं बैठना, मुझे और भी कुछ करना। मैं आज को बोलती हूँ क्या करें और कुछ अलग करते हैं, पूल में बैठ के कुछ ऐसी अतरंगी चीज़ें करते हैं, हवा में उड़ के खाना बनाते हैं, हार्नेस पे कुछ ऐसा वाला शो शुरू करते हैं जिसमें हार्नेस पे आपको आप लटके हो, आपको सैंडविच बनाना है, कुछ ऐसे वाला आइडियाज चलते रहते हैं। मेरा पार्टनर भी वैसा ही है, क्या पागल जैसी कर दी, हाँ ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, तो अब सोचते रहते हैं। दोनों का दिमाग ऐसा है। तो मुझे लगता है कि अभी ना कोई भी स्टार बन सकता है, कोई भी बन सकता है। इसकी वजह से तो ऑप्टिमिज्म बढ़ना चाहिए, लोगों को और मजा आना चाहिए। भाई आज सबके पास अपॉर्चुनिटी है, ये क्यों बढ़ रहा है कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं और गिराना चाहते क्योंकि सबको निकलना है ना आगे। और कितने तो रीलें बना रहे हैं, लेकिन उसमें से 2 ही रील वाले निकल रहे हैं। अगर 200 रील तो 2 ही सिलेक्ट हो रहे हैं, बाकी वो कुछ और करना है तो छोटे कपड़े कर लेती हूँ, ऐसे नाचती हूँ, मैं चेंज करती हूँ। कुछ मैंने देखा था कि कुछ ही लोग ऐसे होते थे जो ऐसी गंदी रील से कुछ ऐसे बना देते। अब आप देखो हर तीसरी रील कौन सी रेड है? मैंने साड़ी वाली आंटियाँ भी देखी है जो सिर्फ साड़ी बांध के छत पे नाच रही है, और मोहल्ला भी देखा क्या, घरेलू लोग सब आसपास पर सबको निकलना है, और जो आगे निकल गया आप रोल वही होगा, वो मानिया नहीं हो तो वही पिस्टल लेता हूँ। चलो आगे। आप उसको थोड़ी नीचे लिखोगे, तो वेले हो तो लिखोगे, वरना ऊपर। और अगर कोई फेमस है और उसने कर दिया तो गंदी कहेगी और दिखा। मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ ना लोगों के, कहती थी यार लोग कैसे इतनी गंदी, पता नहीं यार क्या होगा। थैंक गॉड मैंने ब्लॉगिंग चालू कर दी सब रियल लाइफ दिखाने में। यार सच में यार अभी मुश्किल तो है, लेकिन अभी स्टार बनना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अभी आपको किसी डायरेक्टर या किसी ऑफिस में जाके खड़े नहीं होना पड़ेगा। आपने रील डाल दी, आप वायरल हो गए तो आपको फोन आ ही जाएगा। सच में मुझे भी पहले पंजाब में रीलें बनती होती तो मैं भी कर लेती ऐसे करके आवाज़ करके भेज देती। तो अभी बात कर रहे यार, ये हंसी ना हम निकाल नहीं सकते, बट वो आवाज़ बचपन से अगर वो गूंज की आवाज़ लग रहा है मेरे दिमाग में नहीं कर रहे तो भी आई कैन हियर इट, इट्स वेरी ऑडिबल जी। शूट खत्म नहीं होता था, ओ एक मिनट हंसते वो अरे बहुत है, फिर एक बार अभी जैसे उनके घर भी जाते हैं ना, फिर मैं उनको बोलती अभी भाई आप क्या खाओगे, हाय फिर से बोल इतनी अजीब सी गुदगुदी है इस आवाज में। पता नहीं यार सबको है, मतलब हम जब टीवी में देखा आपको उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, सबको है। ओ भाई बहुत कितना अच्छा लग रहा है, मुझे एक बप्पी दे दे, तो उसको भी गुदगुदी होने लग जाती है। अरे क्या मैं अपने बेटे के साथ बात करती हूँ तो वो भी ऐसे हंसने लग गया अभी।
थैंक गॉड यार कि ये लोग आवाज़ अभी भी लोगों को याद है, क्योंकि मैं अभी इतना करती ही नहीं है, मैं अभी नहीं इतना नल्ली नहीं करती। बीच में किसी को याद आता तो प्लीज़ वो कर दो, जैसे हमारे पॉडकास्ट होते हैं तो वो करना जरा एक बार। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कितने लोग बैठे और मैं अब एक माँ हूँ ये कर देती हूँ मैं। ये बहुत आइकॉनिक है, बहुत। भाई रेड गन है ना? पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगा कि एक स्क्रिप्ट थी कि वो बैंक में पंजाबी बच्चे बोले ना, पंजाबी बच्चे जो बिंदास होते हैं ना, जो अपने बाप को कह देते हैं वही तो, कुछ है ना, कहते ऐसे करो तो मेरे को ना, मैं जब निकाली ना तो उन्होंने बोला मार देना कुछ कर रहे थे, कहते किसने निकाली है यार, तो मैं सर मैंने एक बार दोबारा तो बॉडी में इसको लड़की बन के करो कि एक फ्रॉक पहन के, तो मैं कहते कोई पोएम सुनाओ, तो मैं क्या अच्छा इसी आवाज में, तो मैंने बोला ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोता है, सोते सोते भूख लगी, उनको मजा आने लगा, कहते ये करेक्टर अभी तुम्हें हर एपिसोड में थोड़ा सा करना है। फिर मैंने किया, मुझे तो मजा आने लग गया, फिर इससे मुझे लग गया कि यही बचपन की मैं हूँ, मैं सच में, मेरे को बहुत मजा आने लग गया। बीच में काफ़ी बार एक दो मुझे ऐड भी मिली, कहते इस आवाज में करनी है कि आप एक औरत हो, लेकिन ओ माय गॉड सासू माँ, मैं क्या है वो कैसे, वो काफ़ी चीज़ें मैंने छोड़ी, मुझे कि बच्चे का कैरेक्टर है तो बच्चे की लुक में मैं करूँ। आज भी बहुत मज़ा आता है यार, घर में मैं कभी कर देती तो मेरे सास ससुर भी हंसने लग जाते हैं, मेरी मम्मी भी, हर्ष तो होता ही है खुश, कभी नाराज़ हो जाता तो इसी आवाज़ में मनाती हूँ। मुझे भी पढ़ रहा था कि आपने बात की थी कि लोग मैं इसमें ब्लू गैंग में जाने का मन है। स्टार्टिंग में यस, टीवी पे नहीं, लेकिन जब पैसे बिल्कुल भी ब्लू गैंग मुझे मार दे। कॉमेडी स्किट होते ना जो, वो करवाने जाती थी, और यार मुझे ना समझ ही नहीं आता था तब, क्योंकि आपने एक तो आपको कभी बताया नहीं, आजकल तो टच बताते हैं ना, गुड टच बैड टच, मुझे तो पता ही नहीं होता था ना, कुछ ऐसा सीधा पकड़ लो तो क्या बैड टच है, तो इधर आपने क्या है तो सीधा अंकल सहारा ले रहे खड़े होने का, ऐसे लगता था। तो मैं ना कॉलेज से 3 दिन छुट्टी करती थी, मेरा एक फ्रेंड था, मैं और गुरतेज, तो 3 दिन वो जैसे यहाँ से 1 घंटा दूर छोटे कॉलेज में जाते थे, सुबह 5 बजे की बस लेती थी, उस 5 बजे की बस में ना सब दूध वाले होते थे, दूध वाले जो लुंगियाँ पहनी होती है ना, दूध के वो बड़े होते, तो कभी जगह नहीं होती थी, तो ध्यान से ऊपर गिर जाते थे, तो अंकल कि मेरे को ना आधा तो 1-1.5 साल समझ ही नहीं आया कि छेड़ रहे हैं, फिर जब ऐसा किसी ने पकड़ा, चलो फिर ऐसा लगा कि ऐसा मतलब, फिर भी उसकी गलती मैं सोचती थी, क्या पता वो गिरने लगा हो तो वही चीज़ हाथ में आई हो, इसीलिए उसने पकड़ा, मेरे समझ ही नहीं आता था। फिर मैं ना दिमाग से भी बड़ी हुई ना, पहले गरीबी पड़ती है, कॉलेज पहुंचना है, वो जाके बच्चों को सिखाना है, 10 बजे वापस निकल के 12 बजे अपने कॉलेज जाना है, तो मेरे को ना धीरे धीरे ये चीज़ें पता चली कि गुड टच बैड टच, क्योंकि हमको बताया ही नहीं गया था, ये आज शुरू हुआ है कि यहाँ हाथ लगाओ तो बैड टच, ये गुड टच, पहले तो होता ही नहीं था ना, कुछ समझाया भी नहीं, और माँ बहनों की बात करने में शर्म करती थी मैंने कि कैसे बताएं ये हो। फिर धीरे धीरे भाई मुझे पता चला, फिर जब पता चला ना, फिर मेरे अंदर की भारती जान, मैंने मारी बहुत खूनियाँ, फिर मैंने अपने सिर लंबे लड़के को थप्पड़ मारा, चाहे बाद में हाथ कांपता रहे, लेकिन फिर जब मुझे बैड टच पता चला ना कि ये बैड टच है, ये गुड टच नहीं है, ये वाली जगहों पे हाथ लगाना बैड टच है, तो फिर मैं एकदम समझ गई। ये जो छेड़खानी होती थी बस में होती थी, कोई दूध वाला बैठ गया स्किप करने के टाइम, हाँ, जब मैं 1 घंटा ट्रैवल करके जाती थी, शो कोऑर्डिनेटर्स वगैरह नहीं, शो कोऑर्डिनेटर नहीं, मतलब पैसे तो काफ़ी बार खाए होंगे लोगों ने, लेकिन मेरे से पैसे मांगे भी नहीं जाते थे, मेरे से पैसे मांगे भी नहीं जाते थे, कि कई लोग ऐसे थे कि मैं यहाँ से फ्लाइट में 2.5 घंटा गई हूँ, फिर आगे मैंने 4 घंटा गाड़ी में ट्रैवल किया है, तो पेमेंट तो पहले होती है ना, आती जी आप फर्स्ट एंट्री कीजिए, मम्मी जी साथ में है, मम्मी जी को मैं लिफाफा दे दूँगा, होता ना, 5 फूल खा रहे होते हैं, आप बैठिए मैं दे दूँगा, तो फिर मैं जब फर्स्ट Some sent me this moisturizer and hydration meter. I tested it. This meter literally told me it was skincare detected. Best in hydration level 26.7 Hot Room. This is their 2% niacinamide and rice powder gel moisturizer. Super light, no oil. And now 46.6. That's what 2S hydration looks like. More hydration, less oil. फर्स्ट एंट्री करके अपनी मतलब उसने पेमेंट किया, ये तो आया ही नहीं, दूर से इसे कह रहा था,
अच्छा हम दोनों माँ बेटी भोली है। फिर उसके बाद मेरी सेकेंड एंट्री, फिर उसको मेरी वाइफ घर से लिफाफा लेके आ रही है, आप कीजिए। मेरे को होता था कि मैं परफॉर्मेंस ना रोकूँ अपनी, कि लोग मेरा वेट कर रहे हैं। फिर भी नहीं मिले पैसे, फिर होटल पहुंची, मैं देता हूँ होटल में भी नहीं पहुंचे। कितने लोगों ने मेरे पैसे खाए। और मेरा ना जब मेरा मोबाइल होता था तो मैं उसका पता क्या नाम, जैसे उसका नाम कोई भी हो, रमेश हो या राजेश, शो नहीं करना, मैं ऐसा आगे फीड कर लेती थी। आपको पता है फिर 3-4 साल बाद उनके फ़ोन आते थे, मैं नहीं उठाती थी, क्योंकि वो मैं ये इतनी हिम्मत में भी नहीं कि मैं बोल सकूँ कि आपने 4 साल बाद मेरे वो किया था उसके पैसे नहीं दिए, मैं इतना भी नहीं बोल पाती थी। इतने पैसे गए थे, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद कोई आदमी का साया नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई मर्द पीछे है, क्योंकि मर्द था ही मेरा भाई था, वो भी बेचारा मेरे से बड़ा था, मेरी बहन से छोटा था। पापा तो थे ही, जो पापा होते ना, पापा देख लेंगे, अपने पापा को बुला के लाती हूँ, किसको बुला के लाती हूँ, कोई था नहीं, कौन करेगा, औरतें हैं, मम्मी है बेचारी, और मैं हूँ, कैसे। और हम एक जगह बनारस से 4 घंटा आगे किसी गांव में ट्रैवल कर रहे, तो रात को ट्रैवल बहुत डर लगता था। इतने पैसे मारे, कितनी बार वो ट्रॉफी और शॉल ही दे दिया और पैसे मिले भी नहीं। कितनी बार, जितने भी लोग देख रहे होंगे सबको पता लगा होगा। सच में धीरे धीरे समझ आया, जो नहीं समझ आता था। अब फिर बाद में ना 1-2 बार कपिल भाई के साथ भी शो किए, लाइव शो, फोटो खिंचाते थे ना, तो आरती जी आइए, ऐसा पान खा रहे तो मुँह के पास में कपिल भाई ने कहा, कहते ऐसे मेरे को लगा था कि तू अंकल है, तो बेटी की तरह कर रहा होगा, पीठ पे हाथ क्यों रख देती है। तो मैं क्या, उसका वो कोई ऐसे नहीं होता है, जिनको भी होगा ना सीधे खड़े होकर फोटो खिंचवाओ। आधी चीज़ें मुझे कपिल भाई ने बताई है कि लड़की को कोई ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि हमको पता ही नहीं था ना, कभी लाइव शो से नहीं किए। कॉलेज से उठी और टीवी पे आ गई स्टार वन पे किए तो शो मिलने लग गए। पता नहीं था कि गले नहीं लगा सकता कोई अंकल, अरे कमर नहीं पकड़ सकता। मेरे को लगता है तो बुढ़े अंकल है तो बेटी की तरह कर रहे होंगे, पर बाद में पता चला भाई कि ये वो और सीधे उनको बोलो खड़े रहो। फिर मुझे पता चला अभी कोई करे ना सेल्फी मुंह जोड़ के, अंकल प्लीज़ आप खींच दीजिए, ऐसे होता है। क्योंकि मुझे है कि जब सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं तो आप भी खुद के जवाब दो कि अंकल 1 मिनट सीधे रहिए। कहीं होते हैं ना मुंह जोड़ लेते हैं, आइए सेल्फी। फिर अभी क्या होता है, आप लेडीज हो, आप ये कर रही हो, कुछ कहीं खुजा रही हो, कुछ फिर ऐसा फ़ोन पकड़ा था, आप वीडियो बना रहे हो, तो अब मैं बोल देती हूँ, अगर आप वीडियो बना रहे हैं, अरे नहीं 1 मिनट देखिए जरा, नहीं अपनी वाइफ को दिखा रहा था, तो वो बोलती मेरा बॉडी गार्ड है, वो आपकी बहन से आपकी बहन को दिखाना चाहता वीडियो कॉल पे, कैसा। लेकिन अंकल आप मुझसे पूछो तो सही, मैं वो हूँ जो कभी भी फ़ोटो के लिए मना नहीं करती, चाहे कितना भी प्रॉब्लम, कभी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे को ना एक तो फोटो जब खिंचाते हैं ना लोग मेरा गाल खींच जाते हैं, तो उनको लगता है कॉमेडी करती है और ये हमारी है। ठीक है आंटी हो तो ठीक है, लेकिन अंकल नहीं तो कर सकते ना, क्योंकि आप कॉमेडी करते हैं, आप गाल नहीं खींच सकते किसी का। तो अब मैंने बॉडी गार्ड रखना शुरू किए, जब मेरे लोग गालें खींचने लग गए थे ना, पर तब डर लगता है रात जब आप अपने घर में हो और फ़ोन आता है, जयपुर से 3 अंकल और 2 औरतें आई आपसे मिलने। अब मेरी बिल्डिंग में बहुत फ़ोन आते हैं, एक लड़का नीचे रो रहा है, कुछ डायरी लेके, उसने कुछ आपके लिए लिखा है। लोकेशन नहीं पता नहीं कैसे पता चल जाता है। एक लड़की आई है नीचे, वो कहती मैं जब तक मिलूंगी नहीं, मैं जाऊंगी नहीं। तब मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि जब से बच्चा हुआ ना मैं बहुत डरने लगी हूँ। मुझे ना घर तक ना पहुँचे, है ना, जब पता चला जयपुर से 3 अंकल आए हैं और 2 आंटियाँ, वो कुछ लेकर आए हैं, वो कहते मिलना। मैं कहती भाई ऑफिस चले जाओ, घर नहीं, क्योंकि घर एक ऐसा स्पेस है, घर यार, एक घोंसला है जहाँ पे अंडे पड़े हैं यार, जहाँ पे चिड़िया भी किसी को पहुँचने नहीं देती। तो मैं तो घर तो एक सेफ जगह होती है ना। फिर मैं बोलती ऑफिस चले जाओ, आप ऑफिस में लेते हो। शूटिंग में भी बहुत सारे लोग आ जाते, कहीं रोने लग जाते मेरे को लगता है इतना प्यार, तो फिर मैं भी सामने रोने लग जाती, मेरे को भी रोना आ जाता है कि आपके लिए छोटा सा बच्चा मुझे भी गोवा में मिला, 7 या 8 साल का होगा, वो कहते आपका फैन है, आपके ब्लॉग देखते, मुझे देख के रोने लग गया, मैं भी उसको देख के रोने लग गई। पता नहीं क्यों, मैं शायद अंदर से अभी भी वही हूँ, रंग बिरंगी मिठाई खाने वाली दिवाली में, सच में। और मम्मियाँ औकात में ला देती हैं, ऐसे मत कर, वो तरसते हैं लोग, तेरे को ऐसा हो रहा है, ठीक है चलो। अकेलेपन से डर लगता है? हाँ बहुत, बचपन की वजह आज भी सच में बहुत डर लगता है, अकेलेपन में बहुत डर लगता है। आज हर्ष 2 बजे आएगा, मैं 2 बजे तक जागूंगी, जबकि बच्चा सब कोई है घर पर, पर मेरे को, मैं अकेली नहीं रह सकती, चाहे वो घर हो, ट्रैवलिंग हो, क्योंकि मैं हमेशा भीड़ में रही हूँ।
पता नहीं क्यों मैंने हेल्प मी हेल्प मी। क्योंकि मैं बचपन में ना जहाँ पे लाइट का स्विच होता था मेरा हाथ नहीं जाता था वहाँ पे, और मैं कितनी कितनी देर ना दरवाजे के बाहर बैठी रहती थी। गेट की छड़ी। दो सीढ़ियाँ होती है ना, जो हमारे पंजाब में थड़ा बोलते हैं उसको, बाहर गेट में, तो मैं बैठी रहती थी। क्यों यार तेरी मम्मी नहीं आई जे? मैं ऐसा आते सेकंड है यार। ठक ठक लोग गली की लाइट जलती थी, मेरे घर में अंधेरा होता था। भाई मेरे को कुछ होने लग गया, मुझे अकेलेपन से बहुत सच में डर लगता है। शोर शराबा, लाइटिंग, म्यूजिक, भीड़, तालियां, लाफ्टर। अगर हफ्ते में मुझे एक दिन ये चीज़ ना मिले तो मैं शायद बीमार हो जाऊँ, इसलिए मेरा हर दूसरे तीसरे दिन शूट होता है। मैं पता नहीं, मैं लोगों के बीच में रह के खुश रहती हूँ। अभी कितने सारे बाहर लोग हैं ना, वहाँ जाके मेरा अलग ही स्माइल होगी, मुझे भीड़ अच्छी लगती है, अकेलापन नहीं अच्छा लगता मुझे। ये बचपन की वजह से, क्योंकि घर वाले सब काम करते थे और आप अकेले रहते थे, तो शायद मुझे लगता है मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है कि पापा भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है। काम करे मैं अकेली रह। हाँ हाँ, बस यही है, सच में यही है। मुझे अब लगता है कि शायद इसी वजह से, क्योंकि बचपन में कहते हैं ना, बचपन में कोई ऐसी चीज़ें हो जाती है जो आपको लाइफ टाइम याद रह जाती है। तो मुझे लगता है शायद मेरा अकेलेपन से यही डर है कि जो मैं बचपन में अकेली बहुत रही हूँ, नहीं तक यार रही हूँ, मतलब 8 साढ़े 8, एक 5-6 साल बच्चे, जो 5-6 साल का बच्चा होता है उसके लिए 8:30 9:30 बहुत ज़्यादा लेट होता है। बहुत बीच में से ऐसा होता कि कोई स्कूटर की लाइट आई, हट्टी। फिर वो उधर मुड़ जाता था स्कूटर, फिर ऐसे बैठ जाती थी। फिर ऐसा ऑटो आया कोई, फिर ऑटो उधर ही उतर के कोई आगे उतर के चले जाते थे। तो ये एक उम्मीद रहती थी, इसीलिए मुझे ना अकेलेपन से बहुत डर लगता है। कभी ऐसा हुआ कि किसी बहुत बड़े कमेडियन ने ऐसा बताया कि लड़कियों की बस की बात नहीं हो रहा है, कभी भी कहते हैं आपको पता है, पता नहीं मुझे बाकी फील्ड में कैसे होंगे लड़कियों में, लेकिन कॉमेडी की फील्ड में कोई नहीं कहता। भले कितने जॉनी भाई से लेके कितने लोग कमाल करती है, भाई बेटा तुमने कमाल भाई कर दी। एक मिनट में ऐसा लगता है कि मेरे को कभी नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि मुझे भेदभाव कभी नहीं लगा। और जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है ना, क्योंकि आप जितने भी देख लो सारे पंजाबी हैं, एक भी बंदा मुझे बता दो कि ये पंजाबी नहीं है, सारे अमृतसर से हैं, और उन्होंने मुझे काम सिखाया है। और ये सारे लोग, मतलब कि जब कपिल शर्मा हम करते थे ना, कपिल शर्मा भी मेन हेड है, तो ऐसा नहीं कि मैं मेन अपने एक पुजारी है, तो कहते ना सुनील शेट्टी को बोला कि ये पंच देते हैं एक दूसरे को। मुझे भी लगता है मैंने कपिल भाई से ये चीज़ सीखी है कि ये ना जो ज्ञान है ना, आप जितना बढ़ाओ ना आपका भी बढ़ेगा। कप से जाते 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 और उसके जूते में ये बोल देना, वरना वो भी कर सकते हैं ना, एक दूसरे को देते हैं। और मुझे, मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ क्योंकि जिन्होंने मुझे सिखाया मैं उन्हीं के साथ काम करती हूँ और उन्होंने मुझे संभाल के रखा है। और सच में कभी भी कॉमेडी में भेदभाव नहीं हुआ। अभी से वो क्या रोल है आपकी लाइफ में? बहुत बड़ा, मतलब मेरे लिए, अगर मैं, यस, मेरे लिए, मतलब लोग कहते हैं कि उसका ऐसा टाइम आया, उसने ये बोल दिया, वो बोल दिया, लेकिन उस बंदे की राज, मैंने मेहनत देखी है। वो बंदा अकेला बैठ जाता है कमरे में, राज कौन आया, राज रानी होती, आपका चिट्ठा लेके अकेला बैठेगा, उस बंदे को कोई राइटर की ज़रूरत नहीं, सिर्फ टाइपिंग के लिए राइटर चाहिए। ये लिख, ये सेकंड उन्होंने मुझे कितनी बार बोला कि जोक्स में कॉमेडी नहीं है, आपके आसपास देखो, ऑब्जर्व करो, आपका मन कैसा है, आप मैं कैसे साइड पिलाता से है, लेता हूँ। उसको उसका करो, ये करो, किसी को हर्ट करना, या अभी कपिल शर्मा के ऊपर तो कोई नहीं है ना, मार्क तो है भाई। कोई नहीं है ना। मैं वही कहती हूँ, मैं बहुत मानती हूँ उनको। और आज भी जब भी कभी ऐसा डाउन फील होता है या ये वो फ़ोन करते हैं, मैं तो बहुत आना जाना है उनके घर, मेरे लिए ना एक एनर्जी बूस्ट है वो। कप से पाजी मुझे डर लगता है, मेरा ना कल उठे परफॉर्मेंस है, सारे ना वो आ रहे, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो जो कर सकती है ना, वरना आज मैंने देखा कि इसे फील्ड के लोग एक दूसरे को दबाते हैं, डरने वाली की बात नहीं, हेल्प मी। संभाल के, हाँ ये लोग गुस्सा कर जाते कभी भी। तू शेर है, तू जो कर सकती है ना वो कोई नहीं कर सकता, तो आपको लगता है कि अच्छा Nervous? No, sir, it's dandruff. I can't see it. There is something not right. It's dandruff only. Stay stuck, sir. Wow. This is oily, sticky dandruff. New Head and Shoulders with charcoal formula pulls out oil and dandruff so that oily, sticky dandruff doesn't come back.
गया। अच्छा किंग ने बोल दिया अगर कि तू तो मतलब फिर मतलब 3 ही गोलियां तो मैं 30 चला सकती हूँ। इतना फर्स्ट मुझे ही था ना। कभी मैं कह रही थी, मुझे कभी भी फर्क नहीं लगा। पता नहीं मुझे किसी ने मुझे यार कहा, गाइस क्या कर रही है यार, संभल के करिए यार थोड़ा, ऐसे ऐसा कभी डराया ही नहीं किसी ने। सपोर्ट किया मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। यस, मैं जब भी मुझे कुछ आता है मैं उनको पूछती हूँ भाई करूँ, हाँ बहुत अच्छा है, इसको ना ऐसे करी। हमेशा वो ना बांटते गाइस हैं, आपके भाई का एक दांत टूट गया। हमेशा बांटते हैं। आप कभी उनसे मिलोगे या अच्छी खासी दोस्ती हो जाएगी ना, फिर मैं ऐसे ही अब नहीं नहीं भाई वीडियो ये में तो आता था। कमाल है, कभी भी गिरा के बात नहीं करेगी वो। कभी वो घर में अलग पर्सन है, स्टेज पे अलग है, और बैक स्टेज से मेरे जैसा हाल है, पसीनो पसीन, पसीनो पसीन। बेटा एक मिनट बेटा बस, जबकि वो बंदे ने शो कितना ही कर लिया वो, पर वो पसीनो पसीन रहता है कि ऐसे जाते हैं बैक स्टेज पे। चलिए इसको 3, 2, 1 जब एक्शन, वो चिल्ला के जाते हैं एकदम स्टेज पे। ओके ऐसे जाते हैं तो ऐसा अब लगता है कि तो भाई ऊपर बाकी मेरे को आज ना मैं थोड़ा लो फील कर ये रहा ले हूँ, स्टेज पे लगता ही नहीं है बंदा ऊपर दिखाता ना। नहीं ना फाइव बहुत डाउन टू अर्थ है। स्टेज पे पता नहीं आप लोगों को कैसे दिखते हैं वो, या जब टेलीकास्ट होगा तो कैसे दिखते हैं, लेकिन मैंने उस पर्सनल को मतलब वो बंदे को पर्सनली जाना, बहुत डाउन टू अर्थ बात सुनते हैं। अच्छा कितना अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो बंदा झूठा नहीं है। वो मुझे बोलता है कि तू ना स्टेज से ज्यादा बैक स्टेज फनी है। मुझे ऐसे बोलता है, ये कर भारती, ये कर, तू कर सकती है। सेम फील्ड के लोग दबाते हैं, मुश्किल है यार, मेरे को भी बड़ी मुश्किल हुई थी। वो तो हाथ में कभी नहीं दबाते, इतना बूस्ट करते हैं, क्योंकि मेरे सारे फेस्टिवल उनके साथ होते हैं। करवा चौथ में मैं उनके घर होती हूँ, उधर चांद देखते, दिवाली, रक्षाबंधन, ये सब, और हर बार मैं उनसे कुछ ना कुछ सीख के जाती हूँ। तो वो कॉमेडियन तो है ही, लेकिन वो अंदर से तो क्या है, सिंगर। ये मेरा गाना सुन लेना, कैसा लगा गाना, ये लाइनें सुनी। तो वो गाने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा शौक है। सेकंड वापस ठान ली ना, सेकंड अगर वो बंदा मोटा है तो उसने ठान ली ना कि मैं 2 महीने में पतला होगा। अभी देखा अभी तो क्या आपके जितने पतले हो गए। मैं मेरे को फोन करके शिमला से फोन करते, मैं कहा अरे हर्ष, मैं कहा हर्ष के कपड़े में जाओ, ठीक लग रहा है ना, मेरी जोर लाने बैठा भाई, और सब्जियां काट सकते हो इससे। मतलब मेरे को पर्सनली बहुत बहुत अच्छा लगता है वो बंदा, वो बहुत अच्छा है। मैं जब भी गया शो पे तो शो खत्म होने के बाद डोगरी हम थोड़ी देर टाइम पास करते एंड उस टाइम पे तो शो खत्म हो गया, मैं अपने घर जाऊँगा, मैं शायद कोई मिलूंगी नहीं, उनसे बात करी, नंबर सेव किए, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करेंगे। अभी 6 साल अभी मेरी 15 लोग जो उनसे मिल रहा था ना, वहाँ पे उनके बारे में मुझे खासे पता है। जेन्युइन में फालतू बात नहीं कर रहा, मुझे जो मेरे में गलत है उसकी तारीफ करते, जो उनको मुझ में अच्छा लगा वो उसी के बारे में बूस्ट कर। एंड आई नोटिस दैट भी बहुत कम लोग करते हैं, मगर मेरी नहीं, मतलब मेरे साथ और जो दूसरे गेस्ट थे उनकी भी तारीफ कर रहे, किसी की भी ये फाइनली मजाकिया नहीं है, बहुत फ्रैंक, वो बहुत फ्रैंक है। तो मैंने हट गैंग का तो एक भी चलो बाबू लड़ाई और मुझे बहुत एक बात अच्छी लगती है कि जब मैं लड़ाई बहुत अच्छी होती है। ये करके बता, क्योंकि तब वो चुप होते हैं, देखते हैं, हंसते हैं, बोलते दोबारा करिए, ये दोबारा कर, बहुत मज़ा आता है। मैं मतलब दिल से चाहती हूँ कि आप उनका पॉडकास्ट करो, आपको इतना मज़ा आएगा ना। और मैं सच्ची कह रही हूँ, अगर मुझे 18 साल हो गए हैं तो उनको 25 साल हो गए। आपको वही वाली बात है कि अगर लाखों लोग भी सीखेंगे ना, तो 2 बातें आपको उनकी ऐसी अच्छी लगेगी ना, जो आप अपनी लाइफ में उसको ट्राई ज़रूर करोगे। क्योंकि बहुत, मैं तो जेल पे बहुत फैन हूँ उनकी। तो ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर द एंटायर कंट्री। उन्होंने तो एक अलग लेवल पर, और जो कुछ भी कर लो आप डाउन बार आके वापस दिखाए कि भाई थैंक यू। if there is King Khan, there's King Kohli, there's King Kapil. एक मिनट रुको, बहुत अच्छी वो उन्होंने दिखाया। What is one thing, एक ऐसी चीज आपके बारे में जो लोगों को गलत यार
लोग सोचते नहीं काफी बार यस बड़ा लोगों को लगता है कि मैं बहुत खाती हूँ, मैं तली हुई चीजें खाती हूँ या मैं पराठे, मैं 6 से 7 पराठे खाती हूँ। जैसे अच्छा किसी ब्लू जोन तोड़ दे में जाओ तो अगर आप असली नहीं ले रहे, क्या हुआ, तबीयत खराब है आज? मुझे नहीं तोड़ी अगर ले रही हूँ तो अरे हमारे लिए भी छोड़ दो। मतलब मैं दोनों तरफ से ऐसी, लोगों को लगता है मैं बहुत भाई ही फर्स्ट खाती हूँ, रैंक को पर मैं मिल इतना गया नहीं यार। खाती। कोई तो 5% नहीं स्टार्ट खाती नहीं था है। क्या? मैं कर मैंने देता। देश से कुछ मांगा है? नहीं उसकी लगी है वो। गुस्सा आया। ओ भाई। पर वो लोगों के लिए मेरे को लगता है ये गलतफहमी है। अरे तुम तो पराठे खाती होगी, क्योंकि एक्ट्रेस को भी लगता है या टीवी वालों को भी लगता है। जैसे मैं अभी लाफ्टर शेफ करती हूँ, तुम तो पराठे खा के आई हो, लोगों को लगता है कि पंजाबी उसके साथ ही आलू पराठा खाते हैं। तुम तो पराठे, कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि मैं बहुत फ्राइड और तली हुई चीजें खाती हूँ, बाकी तो एटीट्यूड या एरोगेंट मैं क्यों? ऐसी लगती नहीं हूँ। अकेला आपका फेस्ट नहीं कर सकते। अरे भाई। और आपने कहीं बोला था कि गुजराती है, तुम्हारी कोई शादी नहीं है। फाइव सच में यार, क्या करना हमारा बच्चा ना, अब तक हमारे 3 फोन बाल्टी में जा चुके हैं पानी में। कई चीज़ें, मग्गे, टावल, उसके कच्चे भरोसे यहाँ देता है। वो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, अभी सारे ऐसे शरारती होते हैं। हमारे तो पहले में बच्चा ना अभी तो बहुत ज़्यादा शरारती, तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्बिनेशन कुछ अजीब ही हो गया। घी और ढोकले का थोड़ा अजीब सा हो गया। और ऐसे मैं तो इतना बोलती हूँ, मैं ब्लॉग में भी बोलती रहती हूँ, अगर किसी गुजराती और पंजाबी को प्यार हो रहा है तो अभी भी सोच लेंगे कि हमारा बच्चा ऐसा है। क्या खासियत रही है आपको उसमें, हर्ष में, जब आपने उसने मुझसे प्यार प्यार किया, किया? उसने मुझसे प्यार किया, पता क्यों? नहीं करता। नहीं करता। मैं जब जैसी थी ना, कोई नहीं प्यार करता, सच में कोई भी प्यार नहीं करता। और उसकी खासियत ये लगी कि मुझे ना ऐसा लगता था, जैसे सोच थी हमारी कि मुंबई में आगे लड़के डेट करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर ऐसा थिएटर वेटर में पपियाँ वपियाँ करते हैं, या फिर छोड़ देते हैं, रूम में ले जाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं था उसमें। बीबी ने ना मुझे सीधा ही पहले, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मुझे ना आपसे शादी करनी है। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी बदला लगी। लेना है। मुझे ऐसा लगा कि पर तेरा मेरा मैच नहीं याद है, आओ। तो पतला और याद आओ। 80 आओ, किलो की, तुम पूरा हमारा कुछ बनता ही नहीं था। अभी भी पता नहीं शायद ठीक लगता है कि नहीं हम, बट तब तो भाई ऐसे 10 खड़ा, 0 और 1। मैं उसी बात पे फ्लैट हो गई कि इसने मुझे देखा ही नहीं। मैंने महज को अभी भी पूछती हूँ ना, कहता है कि मेरे को ना गर्लफ्रेंड मटीरियल ही तो लगी, मेरे को बीवी मटीरियल लगी कि केयर करना, क्योंकि वो मेरे लिए लिखता था। तो जब भी रेसर करते थे तो मैं डब्बा खोलती थी, तो मैं उसका खाना ऐसा करती थी, मैं उसका प्रूफ दे दिया उसको कि उसको लगा कि बीवी मटीरियल है। तो बस तब से मुझे ऐसा लगा कि ये, मैं उसको बोलती थी कि तू कैसा मैं कैसा, कहता छोड़, ये तो आज है कल नहीं है, लेकिन प्यार हमेशा रहेगा। और सच में उसके अलावा मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता, और मैं शायद उसके बिना जी भी नहीं सकती, और उसके बिना अपने आप को सोच भी नहीं सकती। अभी जैसे कपिल मैंने उसको फोन किया है ना, आने से पहले भी मैं उसको फोन करती थी। मैं कहा बंदा बड़ा सीरियस है यार, इसने ना मुझे बना के रखा था, मेरे को बेवकूफ़ बना के भेजा था। उसने मुझे लगा आप मेरे को पूछोगे कि वो जो भारत के बाहर मिसाइल है वो कितने किलोमीटर उड़ता है, तो ऐसे सवाल मैं कैसे जवाब दूंगी। बट यहाँ पर आके एकदम मैं नॉर्मल हो गई हूँ, बड़ा अच्छा लगा। ये बातें कभी किसी के साथ की नहीं, वो करने का मौका मिला, एक बार फिर से जानने का मौका मिला बचपन से, क्योंकि मैं बचपन की बातें बहुत कम लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कि मुझे ऐसा लगता है कि जिससे मुझे सोच के सांस कम आती है, ऐसे होता है बचपन सोच के वो मैं बात ना करूँ, लेकिन यहाँ पे आके सांस भी आई, बहुत ईजी तरीके से कहा। शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे आके, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, जब आपका बचपन कैसा था पूछते, यहाँ पे एक ऐसा होता है, एक ही नहीं पूछा। तो शायद मेरी काउंसलिंग हो रही है कि मुझे इस एंजाइटी से दूर किया जा रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। और मुझे बचपन की बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कभी नहीं किसी ने भी पूछा कि आपको अकेले रहना अच्छा लगता है या डर लगता है। ये सवाल कभी नहीं मुझे, मीडिया में कुछ और ही पूछता रहता है। बड़े अच्छे सवाल है, तो हर्ष ने सही कहा था, इंटेलिजेंट लग रहा था। मेरे एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि कंगना रनौत ने राइट में लेकिन बोला था कि अगर किसी भी रिलेशनशिप में लड़की ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, ज़्यादा फेम होती है, ज़्यादा पैसे कमाती है, तो रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल सकती, लड़का इनसिक्योर रहता है। लोगों ने काफी बार करवाया, यस, आज भी मतलब जैसे कि हर्ष राइटर है,
और पता नहीं मुझे अब तो चलो बैक स्टेज वालों को बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन पहले नहीं इतने मिलते थे। जैसे अगर मैं 10 लाख लेती हूँ तो वो 1.5 लाख लेता था, तो बहुत जा रही है फर्क था। तो बहुत आज भी पैसे में बहुत फर्क है। आज भी जब मैं और करते हैं ना क्या तो दिमाग, पैसे में बहुत फर्क होता है। बैक स्टेज में एक साथ भी करते हैं तब भी अमाउंट बहुत। मुझे गेम को कट करना पड़ेगा। हर्ष को और उसके मुझे कभी भी ऐसा नहीं होता ना कि तेरे साथ नहीं करूँगा या ऐसा नहीं तू कर ले या तूने ऐसा क्यों बोल दिया, मैं बोल रहा था ना, कभी भी ऐसा फील ही नहीं करा। मैंने कहा ना कि मुझे ना कभी भी किसी ने वो डाउन फील ही नहीं करवाया, ना ही मेरे जो साथी कॉमेडियन थे उन्होंने, ना ही मेरे हस्बैंड ने। इसीलिए ना मुझे ना मेल कैसे होते हैं मुझे पता नहीं था, क्योंकि भाई ने वक्त नहीं दिया, भाई ने काम किया है ना, किसी की दुकान में लगा रहा, या मैं जब भी जाती थी दुकान में लगा, मेरे भाई के ना जेब में कपड़ा होता था, क्योंकि वो सूटकेस की दुकान में काम करता था और कपड़ा मार के देता था, और रात को भी घर आता था ना, कपड़ा ही दुकान का कपड़ा ले आता था। तो कभी फीलिंग नहीं शेयर की या कुछ ऐसा नहीं किया। फिर फादर थे नहीं, बट मुझे वाकई पता चला कि यार मेल तो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मेल के बारे में मैंने बहुत सुना था कि दबा पे रखते हैं ये वो, क्योंकि अगर आपको मेल ईगो है ना तो आप अपनी बीवी के साथ काम ही नहीं कर सकते। और अगर आपको उसका अमाउंट भी नहीं पता है कि ये अगर 90% ले रही है और मैं 10% ले रहा हूँ, तो आप कहते नहीं तू कर ले, मैं इसमें नहीं। और कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। मैं अभी भी मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल इसीलिए हूँ कि मुझे किसी मेल ने डोमिनेट नहीं किया। वो बोलता है, कहता जब तू बोलती है ना मैं बोल नहीं पाता भारती, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप अपने पार्टनर को ये बोलते ये बता जो कर देती है ना, मेरे से नहीं होता तो कैसे कर लेती है, तो बोलता है मुझे आके कैसे बोल दिया यार, मैं वो सोचता ही रहेगा, बनाता रहेगा, तूने बोल दिया। तो तब इतना अच्छा ऐसा होता है कि नहीं यार तू दिमाग खराब है तेरा क्या, मैं वो बोलने लगा ना तूने वो लाइन, कभी भी नहीं ऐसा हुआ। यस फील करा मतलब क्या बोला, फील करवाया। कभी कभी ऐसा होता है कि हर्ष को वो बोलता है कि उसका लेवल है, वो जितना पैसा मांग रही है। मेरा जब राइटिंग में होगा तो मैं राइटिंग में मांगता हूँ। बहुत प्रैक्टिकल लड़का है, और मुझे लगता है कि आजकल के लड़के बड़े प्रैक्टिकल है, और आजकल के लड़के ना बड़े अच्छे बनते हैं। और आजकल के जो लड़के हैं ना बहुत पता नहीं मुझे, लेकिन वो जितने पहले भी मम्मी काम करती थी, घर में आके खाना भी बनाती थी, लेकिन पापा भी काम करते थे, वो नहा के बैठ जाते थे। क्या बनाए, लेकिन आज मैं अगर बोलूँ कि हंस नहीं मत करना, बाहर से मंगाते हैं, ये करते हैं, अरे मैं पकड़ता हूँ इसको, तू ही करी। कभी हम सब कुछ उतर दे देते हैं, हम सब वो बच्चा संभालता, मैं खाना बनाती हूँ, फिर वो कभी कहता है ये बना के देर को। बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि आप, मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। हम ना कई महीने अपने घर पे ही रहते, निकलते ही नहीं रहा, मॉल गए फिर वापस आ गए, क्योंकि घर में हमें घर में रहना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आप जब आपको पता चले आपका दोस्त आपके पास है, आपके दोस्त आपके घर में है, तो आप बाकी दोस्तों के पास जाओगे। तो हर्ष ने लोगों ने बहुत तो जब राइटिंग का काम आता है तो मैं लिख नहीं पाती, रात में लिख नहीं पाती कि भारती कल ना वो आ रही है, उसको तो कुछ बना नहीं पाती। आप मुझे फ्रेम बना के दे दो कि भारती यहाँ से आप निकलोगे, यहाँ पे 4 लोग बैठे, वो ऑटो वाले हैं, यहाँ पे 3 वॉचमैन है, किसको बातें करनी मैं कर दूंगी। कुछ बातें बना के लेके आओ, मेरे से बातें नहीं बनेगी, मेरे से ना ऑन द स्पॉट बातें बनती है। मैं पेपर पे वाली नहीं कि अच्छा ये आप लोग, तो मैं वहाँ पर गई और पहले मुझे मिले ऑटो वाले भैया, तो मैंने उनसे कहा डाउन किया, मैं तो डाउन हूँ, मुझसे मैंने नहीं जानता, मेरी उसी वक्त बात आती है, पता नहीं क्या जितने भी स्टैंडअप उसी वक्त क्योंकि मेरी कॉमेडी भाभी जी आप बहुत अच्छी लग रही है, कितनी शर्मा, देखिए ऐसे लगता है कि इन्होंने ये किया हो, लेकिन उस वक्त बनता है। मेरे को आज भी चैनल में तो स्क्रिप्ट नहीं देता, आप तो कर ही लोगे। अच्छा वो आ रही मम्मी उठती, इसकी मम्मी कुछ है, मेरा लिखा ही नहीं जाएगा, कुछ लिखा आपने सही बन जाता है। आंटी आप ढोकला बनाती तो कभी मेकअप करती तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वही स्पंज मुँह पे लगा लूँ, तो उन्हें बन जाती चीजें, वो नहीं बनती, लेकिन हर्ष का पूरा प्रॉपर बनता है। लिख के जाता है और मेरी भी लिख के लाता है, जिसमें बोलते याद नहीं होता, फिर वो चीजें मेरे को मैं पढ़कर याद कर सकती हूँ। इस पॉइंट यस कि अभी करली वालों पे बात करनी है तो कर ली है,
छोड़ो ठीक है। भैया। फिर बाली की बात करें भाई, तो बाली जब पॉइंट बूम लिखे होते हैं, फेंको लेकिन मेरे को उसने बात याद आ जाती तेरे है। ऊपर बाली फेंका। वाले में ऐसा कहा वो नहीं होता बुदला आ वैसे। रहा है। ग्रेट कॉम्बिनेशन। तो पता है सच में यार। और जल्दी से बदले एक मिनट को जाके पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल मुझे बोलता है तुम करके बोलो तो कर लेना। और पहले लिखता था बड़े बड़े पेज मेरे लिए, तो मैं बोलती हूँ वेस्ट पॉइंटर दे मुझे, और मैं आप मुझे कहोगे ना कि पेपर पढ़ ले तो पढ़ी पूरी नहीं, राइट राइट मुझे याद नहीं होगा। मुझे आप अगर बोलोगे ना 9 चीजें तो मैं आपको 12 करके दूंगी, लेकिन आप पेपर पे 9 चीजें लिखोगे तो मेरे से 7 ही होगी, मेरे से वो नहीं होगा। मैं सुन के बहुत अच्छा करती हूँ, मैं पढ़ के नहीं बहुत सही बेटे। पता नहीं अभी शायद हाँ, लोगों येलो को की इतना सही हंसाया, इसीलिए इतना अच्छा पति मिला, इतने अच्छा परिवार मिला, येलो? in-laws मिले इतने अच्छे दोस्तों जैसे। हमें लगता ही नहीं कि हमारे घर में कोई विजय जोने मत चाहिए हमारी एज के जोने चले हमने गए अपने मेरे ससुर जी को यहाँ टैटू बना के दिए हैं। अदा कर करें पूरा आपको सम्मान गोवा जाके टैटू बना के सच में। हाय क्योंकि यार वो तो उनकी लाइफ तो हमें पालने में निकल गई है ना, तो अभी उनको क्यों एहसास दिलाए कि एज निकल गई है। अरे आप बनाओ ना टैटू, अगर मैंने इधर लगवाया तो आप भी लगवाओ। तो इसीलिए मुझे ना पता नहीं शायद मेरे लोगों को किसी को कोई दुख में बैठा होगा, मैंने हंसाया उसके अंदर से ब्लेस यू निकला होगा, तो शायद Thank you, भाई। ब्लेसिंग लग रही है। पति भी बहुत अच्छा, कभी भी हम एक साथ काम करते हैं दोनों। हाँ पैसे का बहुत फर्क होता है, हर चीज़ का बहुत फर्क होता है, लेकिन कभी भाई भी उसके किसी ने मार चेहरे पे दिया या उसके ऐसा शिकन नहीं आई कि यार तू तो छा गई, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। और नहीं यार, मर मजा गए नहीं आया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सच में कभी ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए आज तक भी कभी कुछ करती हूँ ना तो उसमें झिझकती नहीं हूँ। जब हर्ष साथ होता है मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा तो रो ही जाएगा, ये तक कर ही लेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा साथ में को होस्ट किसी बात का गुस्सा नहीं करेगा कि ये बोलता वो बोलती, इतनी सारी चीजें कितने मेरे दुख देता है कि मैं फेंकूंगा तो तो मार सकता है। और बहुत अप्रिशिएट करता है आके, ऐसा नहीं कि मैं पॉडकास्ट में बैठी हूँ और मैं अच्छा अच्छा ही बोलूँ, सच में ऐसा ही है वो, सच में। और आपका बहुत बड़ा फैन है, अभी वीडियो कॉल में भाई आपका मैं फैन हूँ देखा। और हम ना कभी भी झिझकते नहीं हैं। मैं चाहे बहुत सारे रियलिटी शो करती हूँ, गाँव का कोई छोटा बच्चा है या कोई डांसर है, हम तो बिंदास बोल देते हैं हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कहना, क्योंकि मुझे पता है जब लोग मुझे कहते हैं तो मुझे क्या खुशी होती है। थैंक यू हम तो बोल देते हैं। मैंने बोला ना वो जो पॉडकास्ट देखा उसने बोला इस लड़के ने कर दिया भारती, मेरे को बार बार ये कहता था वो बहुत सुलझा हुआ लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। तो मैं बोलती थी कि मैं गलत कर रही हूँ जाके, मैं तो सीरियस नहीं हुआ, नहीं तेरे से वैसी बातें पूछेगा, और वो है बहुत समझता, बहुत तारीफ करता है। इसलिए उसने बोला भी है कि भाई मैं फैन हूँ आपका। और हमें लगता है कि जिसको आप पसंद करते हो, जिसको एडमायर करते हो, खुला बताओ कि मैं आपका फैन हूँ। इससे आप थोड़ी छोटे हो जाओगे कि अरे फैन बोल दिया। हम तो बिंदास बोलते हैं आपका फैन। बट थैंक यू सो मच यार, मैं अभी बोलना चाहती हूँ यार, बहुत मजा आया और मैं बड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। 2-3 दिन से मैं आपके पॉडकास्ट देख रही थी, मुझे ऐसा लगता था कि क्या बोलूँगी, क्योंकि जितना भी लोग फनी सवाल करते हैं, ये फनी भी हुए, सीरियस भी हुआ, और मेरे को ज़रा भी घबराहट नहीं हुई कोई भी सवाल का जवाब देते हुए। ऐसा लगा कि हाँ यार, ये कुछ ऐसी बातें थी जो कभी किसी ने पूछी नहीं थी, जैसे मम्मी के बारे में या फिर बचपन के बारे में। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, और अब मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी तुमसे राज। थैंक यू। मैं तो चाहता था बड़ी होने के नाते ये होगी, गॉड ब्लेस यू। और जनरली आपके पॉडकास्ट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सेंस वाले होते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर पढ़ने वाले बच्चे देखें ना तो बहुत कुछ आपसे सीखेंगे, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अभी हर्ष ने भी क्या बोला, क्या सवाल होते हैं आप करते हो या आपकी टीम करती है, सब मतलब एप्रिसिएशन के सब काबिल है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब आपकी बैकबोन स्ट्रांग होती है ना, आपकी टीम, आपके सब लोग, तो आप बहुत अच्छा करते हैं, है ना। सो गॉड ब्लेस यू। बहुत मुझे लगता है कि अगर आपका मैनिफेस्ट करूंगी कि 1.5 साल में आप नंबर 1 पे आ जाओ और मजा आ जाए, और फिर आप मुझे फोन करो कि मैंने 2.5 साल बोला था वैसे ही, तो 1.5 साल में ही आ गया, फिर एक पार्टी करेंगे अच्छी सी। थैंक यू सो मच। तो बड़ा समझदारी वाला करना है ना। चलिए जी यार, मैं गलत तो नहीं, आज बात से बड़ी सीरियस वाली मैंने देखी
मैं जब से पॉडकास्ट देखी हूँ उसके बाद वेट तो सारे सीरीज की बन रहे हैं ऐसे वाली सीरीज वाले होंगे नहीं कुछ नहीं है आराम से बात करिए बढ़िया समय रहना वाला होगा ना आज हमारी वजह से कि बुढ़े होकर लोग कोई समझ आई है बिटिया आई नहीं और ये तो एकदम बड़ा सी यंग लड़का निकला हाय राज तो हर्ष ने मुझे कहा कल पॉडकास्ट देख भाई पॉडकास्ट देख क्योंकि हमेशा बोलता रहता था कि समझदारी वाली चीज़ें देखा था बिजनेस की बातें ऐसे करके मैं हूँ नहीं वैसे वाली तो आज मुझे फर्स्ट टाइम किसी चीज़ में डर लग रहा है क्या बात कर रहे हो बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो कोई नहीं और आपसे भी सीरियस बातें कराएंगे चलो करते हैं थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए अब आपको 3 चीजें करनी है सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए नंबर 2 मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा ताकि वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे ताकि हम उन्हें लेके आए और आपको ज़्यादा वैल्यू दे पाए एंड नंबर 3 ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना क्योंकि वन कॉन्वर्सेशन कैन चेंज समवन्स लाइफ आई सी यू नेक्स्ट टाइम अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट firstcry.com everything for your little love नरम आरामदायक और सुरक्षित डायपर्स आपके प्यारे बच्चे के लिए सबसे अच्छे ब्रांड्स सब कुछ एक ही जगह पर एक टैप पर सरल डिलीवरी अभी खरीदें ऑटोमेटिक एयर फ्रेशनर 10 मिनट की स्प्रे करती हूँ Welcome to Domino's presents the Thagesh Show in Bangalore. एक बात बोलना चाहूँगा थैंक यू सो मच पिछले एपिसोड को इतना ज़्यादा प्यार देना ही इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा व्यूज आए ना लगा गलती से समय के चैनल पर लॉगिन हो गया बट मैं नोटिस कर रहा हूँ जैसे जैसे शो आगे जा रहा है ना गेस्ट को इन्वाइट करना डेटिंग ऐप्स की तरह हो गया मतलब पहले मैसेज करो फिर रिप्लाई का वेट करो फिर फाइनली डेट स्मैश करो और फिर रोस्ट हो जाओ नो हो गया ये हटा दो बट मैंने नोटिस किया मेरे चैनल और जिम में ना एक चीज कॉमन है जैसे न्यू ईयर आता है और जैसे थगेश शो आता है ना सब्सक्रिप्शन तो बढ़ जाते हैं बाकी पूरा साल कोई पूछता नहीं थोड़ा बोलते हैं खाते हैं ये एपिसोड तो पक्का पड़ेगा तो बनाते हैं आज की वाइफ बिल्कुल है वोल्केनो पिज्जा की तरह चीजी सुपर एक्साइटिंग एंड एंटरटेनमेंट का ओवरफ्लो ओनली ऑन डोमिनोज प्रेजेंट्स द थगेश शो अब बात करते हैं आज के आने वाले हमारे गेस्ट की ये वो है जिन्होंने पावर कपल टर्म को साइड में रख के लाफ्टर कपल टर्म को रियल बनाया ये टीवी चैनल वाले सिर्फ लाफ्टर के लिए किसी टीआरपी बढ़ाने के लिए भी बुलाते हैं जिन्होंने शाहरुख हो या सलमान सबको दर्द दिया है ऐसा आता है देख ये चाहे ब्लॉग हो पॉडकास्ट हो टीवी शो हो गेम शो हो या मूवी हो ये सब कुछ एक साथ करते हैं मेरे 4 चैनल को शर्मा गए ये वो है जिनके